टेस्ट नंबर 6, स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में विचार करें। कथन 1, स्पेशल 301 रिपोर्ट वीपो द्वारा प्रकाशित की जाती है। कथन 2, 2025 में भारत को स्पेशल 301 में प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है। इसमें सही कथन बताना है। तो सबसे पहली बात तो 301 रिपोर्ट यूएसए का है, ठीक है, ये वीपो जारी नहीं करता, तो पहला कथन तो रॉन्ग है। और 301 रिपोर्ट है क्या? हाँ, दूसरा कथन सही है कि भारत को रखा गया है। 301 रिपोर्ट में क्या है? तो 301 रिपोर्ट में यूएसए देखता है कि भाई कोई दूसरा देश मेरे पक्ष में काम कर रहा है या नहीं, कहीं मेरे व्यापार को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, कहीं मेरे खिलाफ, जैसे कि ये है करेंसी को मैनिपुलेट करता रहता है चाइना, ठीक है, अपनी करेंसी को जानबूझ के लो रखता है, तो इन सब चीज़ की चेकिंग करता है। तो ये प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, प्राथमिक निगरानी सूची का मतलब क्या है? यहाँ पे प्राथमिक निगरानी सूची लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, कि वो उनकी कोई वॉच लिस्ट है, उसमें रख देता है कि ये देश, इसको देखा जाएगा, इस पर निगरानी किया जाएगा कि ये कहीं हमारे हित के विपरीत काम तो नहीं कर रहे हैं। तो 301 रिपोर्ट सुर्खियों में रहता है और ये यूएसए का है, ठीक है, भारत को भी रखा गया है उसमें। यही करेंगे डोनाल्ड ट्रम्प, और क्या करेंगे। आवधिक श्रम बल 2024 के संबंध में विचार करना है। तो आवधिक श्रम बल ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता है? नहीं, ये एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। और सेकंड ऑप्शन में क्या है? इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों में पुरुषों और महिलाओं दोनों की श्रम भागीदारी में वृद्धि हुई है। तो जनरल स्टेटमेंट वृद्धि हुई होगी, कमी तो होगी नहीं। हाँ, वृद्धि हुई है, जॉब के लिए वैसे ही मरे पड़े हैं सब। तो इसमें क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इसमें रॉन्ग है, ये एनएसओ जारी करता है। तो सेकंड सही है, तो ऑप्शन बी आंसर होगा इसका। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई थी? कब प्रारंभ? 2014 में, 16 में, 17 में, कब? 2015 में। बिम्स्टेक के बारे में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, इसकी अध्यक्षता इस बार थाईलैंड ने की है। सेकंड, बिम्स्टेक का थीम क्या है इस बार? समृद्ध, लचीला, खुला। बीम खुला, छत की बीम होती है ना, वो खुल जाती है। ढीला था, लचीला था तो खुल गया, ये भी सही है। थाईलैंड ने की है, ये भी सही है। थर्ड देखते हैं कि इसकी घोषणा के अनुसार, बिम्स्टेक की घोषणा के अनुसार 2027 में बिम्स्टेक खेलों का आयोजन किया जाएगा, ये भी सही है। सारे कथन सही है इसके, ऑप्शन डी। सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट इस बार किसने जारी की है? वर्ल्ड बैंक ने जारी की है, ऑप्शन ए। और क्या बोला है वर्ल्ड बैंक ने? वर्ल्ड बैंक ने ये बोला है कि कम से कम 2 अरब लोग जो है ना, वो सामाजिक सुरक्षा से अभावग्रस्त है। इतने लोगों को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती, कम से कम 2 अरब लोगों को। ये रिपोर्ट लेकर आई है वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट लेकर आते थे, इन्होंने ये रिपोर्ट बंद कर दी है। और वर्ल्ड बैंक कौन सा रिपोर्ट लेकर आते हैं? बैंक है ना, बैंक। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये भी यही लेकर आते हैं, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। और भी बहुत सारी रिपोर्ट है, कल डिटेल में कराया था। और कौन कौन सी रिपोर्ट लेकर आता है वर्ल्ड बैंक? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक उभरा है, सबसे बड़ा? तो ये कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। आईआईएम अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर 2025 में कहाँ खोलेगा? दुबई में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर का अनावरण किस नाम से किया है? क्या नाम है? जय सिंह, भीम सिंह, गोरैया, गज सिंह। क्या नाम है? गज सिंह। क्या नाम है? गज सिंह। हाल ही में विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है। ये बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। केरल में है ये। कहाँ पे है? केरल। कौन सा? विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय है। ये 100% आने वाला ये क्वेश्चन है ना, छपी गया, समझ लो। अप्रैल 2025 में माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार ने लॉन्च किया है एआई चैटबॉट। तो ये एआई चैटबॉट का नाम क्या है? दोस्त, साथी, सारथी या मित्र। किस भारतीय बैंक ने आरबीआई के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? एसबीआई ने, बैंक ऑफ इंडिया ने, पंजाब नेशनल ने, एचडीएफसी ने। तो ये एसबीआई ने किया है। अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ते को जीआई टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? किसी ने कुंभ से बोला पान खाओगे, तो उसने बोला मिले तो सही। किसी ने कुंभ से पूछा पान खाओगे, तो जवाब क्या दे रहा है? मिले तो सही। तो मिले तो तभी तो खाऊंगा। क्या बोला उसने? तो मिले तो तभी तो खाऊंगा। तो फिर समझ में आ रहा है, तो मिले, तमिल, पान, कुंभ का पान जो है तमिल, ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं। भारत का पहला कृषि हैकाथॉन कहाँ पे हुआ है? पहला कृषि हैकाथॉन पुणे में। कृषि हैकाथॉन कहाँ पे हुआ है? पुणे में। अप्रैल में वाइब कोडिंग चर्चा में रहा। तो वाइब कोडिंग क्या है? ये ब्लॉकचेन है, साइबर सुरक्षा है, डाटा एनालिटिक्स है, ये क्या है? ये जनरेटिव एआई है। क्या है इन चारों में से? तो ये जनरेटिव एआई है। निम्नलिखित किस शहर को भिखारी मुक्त कर दिया गया है?
आधिकारिक तौर पर उसको भिखारी मुक्त साबित कर दिया गया है। कौन सा शहर है? मैसूर, पुणे, सूरत, इंदौर। क्या है इसमें से? इंदौर। क्या है? इंदौर। आईएनएस वर्षा। क्या है आईएनएस वर्षा? चर्चा में रहा है ये अप्रैल 2025 में। क्या है ये? आईएनएस वर्षा क्या है? ऑप्शन है क्या है? नौसेना का परमाणु पनडुब्बी है। कोई पनडुब्बी है आईएनएस वर्षा, या कोई पोत है, या फ्रिगेंट है? क्या है ये? तो आईएनएस वर्षा। वर्षा होगा तो क्या हम घर में ही जाते हैं ना, तो ये जहाज़ों का घर है। क्या है? जहाज़ों का घर। घर में क्या करते हैं? संचालन या रख रखाव ही करते हैं ना किसी चीज़ का, तो ये नवल जहाज़ों का घर है। ठीक है, नवल जहाज़ों का घर है और आंध्र प्रदेश में है। एपी आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन बी आईएनएस वर्षा परमाणु संचालित पनडुब्बियों का संचालन और रखरखाव बेस है। बिहार की विधानसभा में महिला प्रतिनिधि का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से 9% अधिक है। राष्ट्रीय से 9% अधिक बता रहे हैं। ठीक है, और बल्कि राष्ट्रीय के बराबर भी नहीं है हम। राष्ट्रीय के बराबर भी नहीं है हम। राष्ट्रीय में विधानसभा में महिला प्रतिनिधि 13.8% है। पंचायती राज में है हमारा 50% से अधिक। पंचायती राज में है हमारा 50% से अधिक, और 2006 में आरक्षण नीति का परिणाम है ये। तो ये पहला क्वेश्चन गलत है। और अभी क्या है प्रतिनिधि विधानसभा में महिलाओं की? 10.7% है प्रतिनिधि। और हैरत की बात तो यह है कि महिलाओं की बिहार में जो चुनाव में प्रक्रिया में भाग लेती है, मतलब जो चुनाव लड़ती है, वो केवल 3% महिला ही चुनाव लड़ती है। केवल 3% महिलाएं पुरुष के कंपेयर में चुनाव लड़ती है। इतना कम प्रतिशत है। और केंद्र का कितना है? केंद्र का 13.8% है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या होगा? एक ऑप्शन तो गलत है, और तो ऑप्शन टू होगा इसमें कि बी सही है। 1 अप्रैल 2025 में भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। अब भारत की कुल प्रविष्टियां 14 हो गई है। तो क्या शामिल किया गया है 2025 में? भगवत गीता और नाट्य शास्त्र। क्या क्या शामिल है? रामचरितमानस, पंचवटी, ऐसी कहानियां, पंचवटी की कहानियां, रामचरितमानस, और तो और ये क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अभिलेखागार है ना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके अभिलेखागार ये भी शामिल है। सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है? भगवत गीता को इस रजिस्टर में शामिल करने की पहल बिहार के डॉक्टर मयंक की, जो नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यापक है, उन्होंने की है। भगवत गीता को शामिल करने की पहल किसने की है? डॉक्टर मयंक ने। कहाँ के शिक्षक है ये? नालंदा विश्वविद्यालय के। तो दोनों ऑप्शन ठीक है ये। 20 क्वेश्चन कथन और कारण है। कानपुर में अप्रैल 2005 भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बनाया गया, और कारण यह दिया गया है कि स्थापना उद्देश्य घरेलू टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग को बढ़ावा देना। इसका स्थापना का कारण बता रहा है कि स्थापना का उद्देश्य क्या है? घरेलू टेक्सटाइल और मशीनरी उद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक है, घरेलू टेक्सटाइल और मशीनरी उद्योगों को, घरेलू चीजों को, आत्मनिर्भर भारत, इसको बढ़ावा देंगे हम। ठीक है, और आयात पर निर्भरता को कम करना, और बाहर से हम आयात कम से कम कर सके और निर्यात बढ़ा सके। तो ए और बी दोनों सही है, और इसका सही कारण है। क्वेश्चन नंबर 21, अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यह उड़ीसा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये उड़ीसा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ये उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भीतर कनिका। कौन सा है? भीतर कनिका। भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान है सेकंड। तो अब उड़ीसा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, सिमलीपाल और भीतर कनिका। इनको मतलब राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चीन द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षित गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करता है, जो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कोई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। जी बिल्कुल ठीक है। और एनपीटी सीटीबीटी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार कर सकता है। यह एनटीबीटी और सीटीबीटी, वैसे भी चीन नहीं मानता इन संधियों को, और इनको दरकिनार कर सकता है। तो ठीक है, एनपीटी क्या है? अप्रसार नीति, परमाणु अप्रसार नीति, कि परमाणु को और ज्यादा नहीं प्रसारित किया जाएगा, प्रसार किया जाएगा। और सीटीबीटी भी यही है कि टेस्ट को बैन किया जाएगा। टेस्ट बैन ट्रीटी है कि परमाणु का जो टेस्ट है उसको बैन किया जाएगा। सेम ये दोनों है, और हम इसके भारत इसका हस्ताक्षर करता नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, भारत इसका हस्ताक्षर करता नहीं है। तो चीन ने जो गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम जिसमें मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग कर रहा है, ये कोई रेडियोधर्मी उत्पन्न नहीं करता है, और वो एनपीटी नॉन प्रोलिफरेटिंग ट्रीटी और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी की टेस्ट को, परमाणु टेस्ट को बैन करता है, उसको नेग्लेक्ट कर सकता है। तो दोनों कथन ठीक है ये। किसी शैक्षणिक बोर्ड ने हाल ही में अपने संबंध स्कूलों को अत्यधिक चीनी के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम से अवगत कराया है। तो वो शैक्षणिक बोर्ड कौन सा है? आईसीएसई है, एआईसीटीई है, या बिहार बोर्ड है, या सीबीएसई है? कौन सा है? सीबीएसई। सीबीएसई ने चीनी से जुड़े जोखिमों को छात्रों को अवगत कराने के लिए शिक्षकों को बोला है। किस राज्य में तीसरा लेवेंडर महोत्सव अपनाया गया? तो लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में। लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में, और लेवेंडर के बहुत ही सारा औषधीय गुण होता है, इसलिए इसको बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत ही औषधीय गुण होता है ये पौधा। कथन और कारण वाला क्वेश्चन 35 कथन है कि डीआरडीओ ने अप्रैल 2025 में रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। रुद्रम 2 मिसाइल को डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। कारण ये दिया हुआ है कि ये भारतीय नौसैनिक के लिए विकसित भारत की पहली एंटी टैग गाइडेड मिसाइल है। तो ये एंटी टैग गाइडेड मिसाइल ना होकर ये एंटी रेडिएशन गाइडेड मिसाइल है। रेडिएशन, हम रेडिएशन का पता लगाएंगे इसके थ्रू, रुद्र के थ्रू रेडिएशन का पता लगाएंगे, और रेडिएशन को नाकाम करेंगे या रेडिएशन को रोकेंगे। ठीक है, तो ये एंटी रेडिएशन है, रेडिएशन को रोकने का। तो अच्छा, तो इसमें से कौन सा है? आर तो गलत है, तो आर गलत, ये वाला ऑप्शन आ रहा है ना, आर गलत है, तो ऑप्शन सी आंसर है इसमें। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिल्वागार्ड ड्रोन और एआई आधारित तकनीक पेश की है जो जंगल की आग का जल्दी से जल्दी पता लगा लेगा? सिल्वागार्ड ड्रोन और एआई आधारित तकनीक जो जंगल की आग का जल्दी से जल्दी पता लगा लेगा। तो कौन सी कंपनी है इनमें से? ड्राइट नेटवर्क।
ब्राइट नेटवर्क। क्वेश्चन 37, रेत कला में उत्कृष्ट योगदान हेतु सुदर्शन पटनायक को किस देश ने फ्रेड डारिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार प्रदान किया है? सुदर्शन पटनायक को इस बार पुरस्कार मिला है फ्रेड डारिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार। बहुत ही सुंदर कलाकारी के लिए, सेंट मास्टर के लिए सुदर्शन पटनायक को पुरस्कार मिला है रेत का। कहाँ पे हुआ था ये, किस देश ने प्रदान किया है? ये इंग्लैंड ने। किसने? इंग्लैंड ने। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 जो कि कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में हुआ है। इसका उद्घाटन दिल्ली में हुआ है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 किसके द्वारा किया गया? मोदी जी के द्वारा, अश्विनी वैष्णव के द्वारा, जयशंकर जी के द्वारा या सीतारमन के द्वारा? किसके द्वारा किया गया? ये एस जयशंकर के द्वारा। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में अगले 2 वर्ष हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली? और अगले 2 वर्ष के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली इस बार कौन था अध्यक्ष? थाईलैंड। कौन था? थाईलैंड। तो थाईलैंड से किसने अध्यक्षता ले ली है? भारत ने, नेपाल ने, म्यांमार ने, किसने लिया अध्यक्षता? बांग्लादेश ने। प्रोजेक्ट कुइपर इसके बारे में विचार करना है। कथन 1 दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट कुइपर क्या है? सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है जिसका लक्ष्य इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है। प्रोजेक्ट कुइपर अमेज़न की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है और इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना। परियोजना की लागत लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 3232 उपग्रहों को तैनात करने की है। तो कथन 1 बिल्कुल ठीक है कि अमेज़न की ब्रॉडबैंड पहल है ये, और इंटरनेट सेवाएं जहां पे उपलब्ध नहीं है वहां तक प्रदान करना, और लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग इतने सैटेलाइट को तैनात किया जाएगा। तो ये दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप, हीरो वर्ड याद रखना इसमें, हीरो एशिया कप इसकी मेजबानी करेगा 2025 में? वो महाराष्ट्र है या उत्तर प्रदेश है या उड़ीसा है या फिर बिहार में? कौन सा देश है ये? तो वो बिहार है। कौन सा? बिहार। बिहार किसकी मेजबानी करेगा? हॉकी इंडिया हीरो एशिया कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसए के किस शहर में 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो ये यूएसए के किस शहर में हुआ था? और क्वेश्चन उल्टा सीधा भी आ सकता है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का दिवस घोषित किया गया हाल ही में निम्नलिखित में से देश का नाम बताइए, तो वो यूएसए है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि किस शहर में हुआ है। ऑप्शन ए लॉस एंजल्स में, शिकागो में, ह्यूस्टन में या न्यूयॉर्क में? तो ये कहाँ पे किया गया है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे किया गया है ये? न्यूयॉर्क में। अब तक सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार कहाँ खोजा गया? सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार कजाकिस्तान में खोजा गया है। किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता? पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता। किस खिलाड़ी ने जीता है डायमंड लीग? ये अरशद नदीम, एडरसन पीटर्स, नीरज चोपड़ा, यूतियन बेवर। किसने जीता है ये? नीरज चोपड़ा ने। पेरिस डायमंड लीग 2025 नीरज चोपड़ा ने जीता है, ध्यान रखिएगा, काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं ये। विश्व के वनों का मानचित्रीकरण करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन लॉन्च किया है? बायोमास मिशन किसके लिए? अंतरिक्ष एजेंसी के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन दोबारा क्या है? विश्व के वनों का मानचित्रण करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन लॉन्च किया है? किसने किया है ये? नासा ने किया है, इसरो ने किया है, रोसकॉस्मस ने किया है या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया है? तो इसका आंसर क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन्होंने किया है ये। ठीक है, और बायोमास मिशन को ज़्यादा ही पर्यावरण की तरफ झुकाव रखते हैं यूरोपियन। ठीक है, रोसकॉस्मस किसका है? नासा और इसरो तो पता है आपको। रोसकॉस्मस किसका है? क्या ये इसरो का है, रूस का है, यूएसए का है, किसका है? इन तीनों में से है। आर से स्टार्ट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 46, द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के बारे में विचार करना है। पहली बात, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? द्वितीय एशियाई योगासन कहाँ पे हुआ था? ये क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि द्वितीय योगासन कहाँ पे हुआ था? भारत में हुआ था ये। अच्छा, ये दिया हुआ भी है कि चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में की गई थी, नहीं भारत में हुआ था ये। ठीक है, द्वितीय एशियाई योगासन खेल भारत में हुआ था, और इसमें दिया हुआ है भारत 83 स्वर्ण सहित 87 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो योग में तो हम शीर्ष स्थान पर रहते ही हैं, तो ऑप्शन ए सही है, और ये भारत में हुआ था, तो 2 गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। 23 अप्रैल 2025 को सूर्य दिवस के अवसर पर पहली बार बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ पे सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन किया गया? तो इसके रील बहुत वायरल थे, अगर आपने देखा होगा, पटना में बहुत रील वायरल हुए थे इसके, और बहुत सुंदर दृश्य लग रहा था। सूर्य दिवस के अवसर पर सूर्य किरण एरोबेटिक शो पटना में। हाल ही में उदाई ने किस राज्य में 2 श्रेणी बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधार नामांकन सत्यापन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है? उदाई इन्होंने राज्य की 2 श्रेणी में, जैसे बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधार नामांकन के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए राज्य को घोषित किया है। तो वो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है या मध्य प्रदेश है? तो कौन सा है? मेघालय। क्वेश्चन नंबर 49, फ्रेंच ओपन 2025 महिला विजेता कौन जीती है? सी गॉफ। फ्रेंच ओपन पुरुष और महिला दोनों सी से है। ठीक है, और सी गॉफ कहाँ की है? ये क्वेश्चन भी आएगा, मतलब आ सकता है सी गॉफ कहाँ की है? अमेरिका की, यूएसए की है। और सी ऑलक्रॉज, ए लिख देती हूँ मैं सीधे, सी ऑलक्रॉज। सी ऑलक्रॉज कहाँ के हैं? सी ऑलक्रॉज स्पेन के हैं। सी ऑलक्रॉज और राफेल नडाल दोनों स्पेन के हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा कहाँ किया गया? तो ये यूथ गेम का उद्घाटन किसके द्वारा कहाँ किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम का उद्घाटन क्या मुख्यमंत्री द्वारा पटना में किया गया, या खेल मंत्री द्वारा पटना में किया गया, या प्रधानमंत्री द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री द्वारा पटना में किया गया। ठीक है, तो ये टेस्ट नंबर 6 खत्म होता है हमारा।